ये ना मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ना गेम में कोई बॉल गई है, उसको रास्ता ढूंढ के निकालना है कि वो यहाँ से यहाँ कैसे, वो ऐसा आता था ना zigzag है ना। इसको देख के मुझे वही फीलिंग आती है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर टू टाइप। देयर इज वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप रॉड शेप के देख रहे हैं, राइट। चला करो तुमका, मुझे पसंद नहीं है। वो कहाँ गया मदर में? वहां गया वो। दिस इज स्मूथ एंड इसमें ना डॉटेड देख रहे हैं, डॉट्स होती हैं कई बार आपको इसमें ऐसे ऐसे रफ रफ सा सरफेस दिखा रहा है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों होते सेम है, लेकिन रफ क्यों होता है? बिकॉज इसमें राइबोसोम स्टिक है, because ribosomes are stick on a when the endoplasmic reticulum are stick on the when the ribosomes are stick on endoplasmic reticulum, it becomes rough endoplasmic। और ना इसकी प्रेजेंस न्यूक्लियस के पास है, और आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, राइट। तो वहां से यहाँ पे आने में इजी हो जाता है। वो याद होगा न्यूक्लियस में पढ़ा था, तो हमने कहा था, फिर तब भी हमने बात की थी कि क्या बात सर कि राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, पर तभी मेन काम तो न्यूक्लियोलस का ही है कि कोई तो मतलब मेन हैंडल करना चाहिए। सर मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे को क्या लग रहा है। आपने कहा था कि न्यूक्लियस सारा क्रेडिट ले जाता है कि मैंने इसमें मदद की थी। हाँ, मैंने सब कुछ किया है ना, बट बना तो और चीजें भी नहीं है, ठीक है ना। वही कैमरा में हमारे बीच में कैमरा लेके छोटे छोटे मीम्स वो भी बनाते हैं, तो शॉर्ट्स भी, ठीक है ना। सो नाउ अब हम इसके बारे में क्या करना है, पेन बंद करना है यार, ये आई हेट इट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a reticulum of tiny tabule-like structure which are bounded by a membrane। Oh my God, हमें पता ही नहीं था कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स में। फिर से बताया गया हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी मेम्ब्रेन होती है। सर अभी तो बताया सारे ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है, फिर क्यों दिया भाई? 5 अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स का पॉइंट मिल गया ना। It is found scattered in the cytoplasm. Its membranes forms a continuous sheet which includes a fluid called ER lumen। Please note it down। एंडोप्लाज्मिक ER के अंदर जो फ्लूइड है that is ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ल्यूमेन। एंड ये जो आप बीच में गैप देख रहे हैं, जो हम कहते हैं गेम्स है, इसके अंदर क्या है? फ्लूइड है जिसका नाम क्या है? ER lumen। It is clear to everybody now? तो देखो इट इज स्कैटर्ड, दोनों ही आसपास भी होते हैं, स्कैटर्ड भी होते हैं, और हमें पता है कि अगर कोई चीज पास होनी है तो इट कैन गो थ्रू द कहां से? साइटोप्लाज्म। दे कैन पास थ्रू द साइटोप्लाज्म, बट मोस्ट ऑफ देम आर देयर, बट दे अभी आप देखो दे आर फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में यहाँ भी होते हैं, दूर भी होते हैं। हमने कई सेल्स के स्ट्रक्चर्स देखे जहाँ पे भी दूर दूर भी दिखाई दे, राइट। And the ER membrane has a similar structure to that of the plasma membrane। और ER की जो membrane है उसका स्ट्रक्चर भी कैसा है? मतलब ये भी semi permeable है। It is also semi permeable। Very nice। Also ER exhibits great variations in forms, dimensions and appearance। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी सारी वेरिएशंस में आती है और उसकी फॉर्म्स में आती है, डायमेंशंस जो रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल, according to the cell। It may be in the form of long tubes, round vessels, long tubes, round vessels and elongated vessels। किसी भी शेप में ये मिल सकती है सेल्स के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं the cell has 2 types of endoplasmic reticulum। Guys, everybody, which 2 types? Apart from Vivan, everybody is answering in the class। Yes। शाबाश। The smooth endoplasmic reticulum है।
हम बात करते हैं पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ, मुझे पता नहीं पहले कौन सा आएगा, देख लेते हैं। अब पहले रफ है तो रफ ही आना चाहिए, फोटो बड़ी अच्छी है ना, ब्लर हो गई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुपर बिकॉज रफ appearance अंडर अ माइक्रोस्कोप के अंदर ना इस तरह से रफ सा दिखता है। अब ये रफ सा क्यों दिखता है इशिका? बेटा आवाज नहीं आ रही माइक तक। Because ribosomes are stick on it. Why does a ribosome? What is the function of ribosome? You go. रिद्धि, क्वेश्चन दोबारा पूछूं? हाँ सर, उस टाइम मैं उबासी ले रही थी। Yes, I. ठीक थी। क्वेश्चन सर देखे तो अच्छा चुकी ठीक है उतर गया। ओके, राइबोसोम का काम क्या है? अच्छा, मन कर सकते। ये सम्स सॉल्व करने का काम करता है, राइबोसोम्स प्लस माइनस करता है। अरे यार भव्य, देख तो आंसर देगा नहीं, मैं इसलिए से पूछ रहा हूँ, एक बच्चे से और पूछ लेंगे। पहली बार सुना ना वर्ड? अरे जिसको नहीं आ रहा 8th में जाओ, leguminous plants has a ribosome attached to it and they used to make something. याद करो, राइबोसोम बैक्टीरिया कुछ करता था, उसी से रिलेटेड है आज भी। लाइशा, अभी बार बार मैंने कितनी बार बताया है? Are you idiot? Are you listening me? This is not you are listening. Can you tell me? This is shameful for me. Like you are on the YouTube and no, you people are not able to answer it. Many. Okay, you tell me. जोर से बोलो। Ribosome is used for synthesis of protein. It's right, synthesis of protein. Yes. क्या अभी पता है ये? अभी पता चला आपको? अभी जब हमने ऑर्गेनल्स के पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, तब भी हमने बात की थी। तब भी आया था, दो चीजें आई थी। एक आया था उसका प्रोटीन्स के बारे में आया था, और दूसरा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। तभी हमने कहा था प्रोटीन्स को बनाने के लिए राइबोसोम्स काम करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। तब हमने बताया था रफ जो होते हैं, स्मूथ जो, सारा। व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग इन द क्लास? ये मोड का बदल। What happened? Lost the concentration today? Why they appears? Why they are rough? Because why their name is called rough? Because they appear rough under the microscope. It is rough due to the presence of ribosomes attached to its surface. The ribosomes are the site of protein synthesis and thus are present in all active cells. यानी ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं and they are the responsible for the synthesis of protein. अगर ये नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। इसको बनाता कौन है? न्यूक्लियस। The synthesis protein is then transported via ER to the different parts of the protein synthesis हो गया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या किया जाता है? ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Is it okay guys? Yes sir. Now this is a smooth endoplasmic reticulum। सेल के अंदर हम देखेंगे तो सेल के अंदर ये है, अगर इसको जूम करके देखा गया तो दिस इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम क्या है? The surface of it does not have any ribosomes attached to it, therefore it appears smooth under the microscope. Because of the appearance, the absence of ribosomes, it cannot synthesize protein. It helps in the synthesis of fats and lipids. यानी अब आप लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉइंट्स राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, they helps in the appearance of ribosomes के 2 पॉइंट्स हो गए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम do not have ribosomes, they help in synthesis of fats and lipids. आप इसका छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसको चीट शीट काइंड ऑफ कहते हैं। It will help you to go through all the organelle part at once there. Functions of reticulum. यार ये इतना फ्लूइड है बॉडी के अंदर, लिपिड प्रोफाइल चेक होती है, उसके अंदर आपका काफी कुछ होता है। तो लेट्स इग्नोर इट, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, उसको मतलब 9th 10th तो बेटर है। ओके, देखो ये सपोर्ट करते हैं सेल के ऑर्गेनल को, 2 मिनट दीजिएगा बेटा। they help in transport and they help in synthesis। किस चीज को सपोर्ट करते हैं? स्ट्रक्चर में।
The network of endoplasmic reticulum gives mechanical support to the cytoplasm. मैंने बताया स्ट्रक्चर में, यानी कि काफी सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में, तो वो एक हेवीनेस प्रोवाइड करते हैं सेल को, उसको स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट करते हैं और वेरियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के कई जगह पर है। ये सेल हुआ आपका, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो यहाँ से कोई चीज यहाँ ट्रांसपोर्ट करनी है, यहाँ से इधर कर देगी किसी ऑर्गेनल पे, तो दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम one part to another. It serves as a channel for the transfer of material between different parts of the cytoplasm or between the nucleus and the cytoplasm. अब वो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से साथ में पता ही है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पे अगर यहाँ से उसने कोई चीज यहाँ भेजनी है तो इसके थ्रू यहाँ से भेजता है, यानी कि देखो it helps in the transfer of materials from different parts of the cells to the कहाँ से बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, और मतलब साइटोप्लाज्म के लेफ्ट वाले पार्ट से राइट पे भेजना है तो किसके थ्रू जाएगा? अब न्यूक्लियस ने कुछ प्रोड्यूस किया, उसको लोग साइटोप्लाज्म में भेजना, न्यूक्लियस से चारों ओर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वो किसके थ्रू? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वहां से फिर साइटोप्लाज्म से भेजते, साइटोप्लाज्म से अंदर होगा। गॉट इट? पक्का सारे तो समझ आ रही है? जिन चीज को समझ नहीं आ रही कृपया करके अपने हाथ खड़े करो। की समझ नहीं आया क्या? ट्रांसपोर्ट नहीं आया, सपोर्ट नहीं आया। अच्छा देखो चेक, कोई आपने चीज बनाई पतले से प्लास्टिक वगैरह की, तो उसकी आपने शेप बनाई, हट की शेप बनाई और उसको खड़ा किया तो प्लास्टिक गिर जाएगा। उसको हट की शेप बनाने के लिए जिस शेप में आपने हट बनाई है वैसे से उसमें डंडे लगा दोगे तो प्लास्टिक उसके ऊपर टिका रहेगा, हट की शेप शो करेगा। ऐसे ही जो फ्लूइड है, फ्लूइड इटसेल्फ गिव्स अस सपोर्ट, तो साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन वो कभी ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, उसके अंदर कुछ सॉलिड चीज चाहिए, तो काफी सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसको एक प्रॉपर और डिफाइंड शेप देता है। दूसरा चीज ट्रांसपोर्ट, कोई चीज एक सेल में एक पार्ट से दूसरी जगह चाहिए तो कैसे जाएगी? इट एक्ट एज ए शिप, इसके अंदर सामान मिला, देश में ये काफी सारा स्प्रेड है, आपने एक जगह से दूसरी जगह उसने रिलीज कर दिया और सेल में सामान पहुंच गया। अब न्यूक्लियस भी चीजें प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, वो कहाँ जाएंगे? वो भी किसी जगह पे भेजना है, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है या कहीं और भेजना है, तो क्या करेगा? भाई सब नेल फाइलर दे देंगे आपको बाद में, आप अभी काम कर लो, सुन लो आप। पड़ोसी क्या हुआ नहीं इसको? बेटा हेलमेट दे। सर नहीं ना बेटा, ये सर वो स्किन लगाऊं? खुला है? देख लो ना, लिपस्टिक है, बिंदी, सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे क्या सिंथेसिस में हेल्प करता है। सारे बोलो। प्रोटीन, फैट एंड लिपिड्स। The RDR helps in the protein synthesis while the HCR helps in the lipid synthesis. Okay, अब बात करते हैं गोल्गी पार्ट। देखो वो भी कुछ ऐसा है, ये ऐसा लग रहा है डब्बे हैं जिसके अंदर टिश्यू पेपर रख सकते हैं, ये टूथपेस्ट वाला है, टूथपेस्ट रखे, ब्रश रखे, कुछ इस तरह से एक के पीछे। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या हुआ? जैसे कि एक थ्रेड है, थ्रेड को आपने ऐसे रखा है, छोड़ दिया तो एक के ऊपर एक ऐसे करके बैठ जाते हैं। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। गोल में ना गोगली पार्ट, उसको गोल्गी आंटी बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। एक ना बचपन में जो गोली आंटी होती थी, नाम होते थे पहले जमाने में, कैसे गोली आंटी, गोल अंकल, सुने है ना? राजू वजीर से नाम थे, राजू मेरा नाम है, घर पे राजू है। क्या राजीव सा नाम है मेरा? पढ़ा दो मैंने। ही मेकिंग द कॉलर माय नेम, कैन यू टॉलरेट इट? No sir. Can you tolerate this? No sir. This is bad. बेटा समझ, तुम्हें सही लगा ऐसे में बेइज्जती? अगर तेरे टीचर की जो बेइज्जती करेगा तो जो तेरे टीचर तेरा फेवरेट हो तो उसको मारेगा नहीं मारेगा?
यार शाबाशी देगा क्लास पे, मजा आ गया भाई, पूरा टाइम क्लास में मस्त मस्ती करते हैं। क्या करेगा? नहीं मारेगा, मतलब मजा आ गया, मारेगा या मजे आ गया, यही होता ना बेटा? हाँ भाई, तू डरता है? डरता है, बोल दे डरता है, कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ डरपोक, मैं होता अपना थप्पड़ मार दे सर, बोला कैसे इसने, जब छोड़ दो मुझे सर, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, he hurt me, उत्कर्ष नहीं मारेगा। Golgi apparatus is the specialized part of the cell. तो specialized सारे ही हैं, endoplasmic reticulum also unspecialized है। क्या specialization थी endoplasmic reticulum? क्या? और फैट्स, लिपिड्स और हाँ? तो डर के क्यों बोलते हैं? Golgi apparatus consists of a sets of smooth membrane bound sac-like vessels. काफी सारे sets of, अरे एक बार तो सही जगह पे आया, वरना जहाँ खड़े हो उसके उल्टी साइड जाता है, ठीक है? sac-like structures and membrane, इनकी membrane होती है, right? These vessels are stacked together one above the other in a parallel row called cristae. ये एक दूसरे के parallel rows में है, आप देख सकते हैं, ठीक है? और ये जो है एक क्रिस्टेन है, इसके ऊपर दूसरी है, एक तीसरी और एक चौथी है। It is clear? Yes, sir. The membranes of the vessels are connected to the membranes of ER and thus form part of the cellular membrane system. देखो याद रखना, इसकी जो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी जो एक मेम्ब्रेन है ये किससे कनेक्टेड होगी? ER से, और दूसरी जगह किससे कनेक्टेड होगी? आपके सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब या तो उससे सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि सेल की मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगी। So basically मतलब ये न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन ये ER से कनेक्ट होता है, ये ER से कनेक्ट होता है और सेल की मेम्ब्रेन पे कनेक्ट होता है, यानी सेल की बाउंड्री पे, सेल से बाहर कुछ भेजना है या पर्टिकुलर चीज अंदर लेनी है, तो वो कौन लेने के लिए करेगा? राइट, हम इसके फंक्शन से सर बट इसका अंदर तो ER भी तो यूज हो सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री ER बाउंड्री तक नहीं होता ना, ER बाउंड्री तक नहीं है, ये ER से बाउंड्री तक है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये कोरियर है, देखो ना, ER से कहां तक है ये? सेल बाउंड्री। हाँ, तो अब ये क्या कहता है? मेम्ब्रेन ऑफ Golgi connected to ER at one end and plasma membrane at other end. What does mean the plasma membrane? लगी मैंने आपको क्लियर किया Yes, sir. कि एक एंड में आपकी ER से कनेक्ट है और दूसरे एंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि अगर ये आपका सेल है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे आपका ER है ये, और यहाँ पे आपका Golgi apparatus है। तो ER से कोई सामान चाहिए, न्यूक्लियस से ER से Golgi apparatus। So it occupies an intermediary position, intermediate का मतलब होता है सेंटर पोजीशन ऑफ these particles, यानी सेल मेम्ब्रेन और ER और न्यूक्लियस के बीच की जो सेंटर पोजीशन है वो कौन कंट्रोल कर मेंटेन रखता है? Golgi apparatus। और ये क्या करते हैं? It packages the material synthesized near the ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या उसके आसपास जो भी चीज प्रिपेयर हुई है उसको क्या करेगा? पैक करेगा पॉलिथीन में अपने हिसाब से, राइट, एंड स्टोर्स इट एंड मॉडिफाइज इट, उसको स्टोर भी करेगा और मॉडिफाई भी करेगा अकॉर्डिंग टू द यूजेज, एंड देन ट्रांसपोर्ट इट टू द टारगेट साइट इनसाइड एंड आउटसाइड। और फिर वो चीज अगर बाहर जाने की है तो उसको बाहर भेजेगा, सेल के अंदर भेजनी है किसी और पार्ट में तो उसको वहां भेजेगा। तो इसका काम क्या है? पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन। Concentration. Sometimes Golgi apparatus modifies the secreted material by varying their concentration. अब suppose करो कि न्यूक्लियस में कोई हार्मोन भेजा और वो हार्मोन की कंसंट्रेशन थोड़ी सही नहीं है या सही है, लेकिन Golgi apparatus उसको पर्टिकुलर यूज के लिए उसकी कंसंट्रेशन और जगह कोई और चीज उसमें ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन अप और रिमूव करेगा after reaching the Golgi complex so that it contain only concentrated glycoprotein and glycolipids. अब देखिए क्या होगा, the material loses water। अब जैसे कि ER ने क्या बनाया?
प्रोटीन और लिपिड्स। अब वो हम उसको कहते हैं ग्लाइको। ग्लाइको में मतलब हमने कहा ग्लाइकोजन, ग्लाइको, ठीक है, ये उसने बनाया ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अभी उससे पहले वो जो लिपिड्स आए उनके अंदर क्या था, वाटर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा थी। ईआर ने जो बना के दिया वो गोल्गी पार्टी प्रोटीन है, इसका अच्छा इसको भेजना है, लेकिन इसमें पानी ज्यादा है। सेल्स को हमें जो ऑर्गेनेल है उसको हमें सिर्फ क्या भेजना, प्रोटीन ज्यादा भेजना है या लिपिड ज्यादा भेजना है। तो क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द, क्या करेगा, वाटर लूज करा देगा, उसकी कंसंट्रेशन किसके बढ़ा देगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो जिससे कि सेल के पास अगर ऑर्गेनल छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोपिक है, तो उसके पास ना एक बूंद समान है और उसके अंदर भी 80% पानी हो, तो एनर्जी प्रॉपर नहीं बनेगी ना। तो क्या करता है गोल्गी एपार्टस, उसके अंदर से पानी की कंसंट्रेशन कम कर देता है और जो चीज चाहिए उसकी कंसंट्रेशन जिससे सेल्स के ऑर्गेनल्स को ज्यादा, जिस भी पार्ट को जो चीज चाहिए थी वो ज्यादा से ज्यादा। आई होप सबको क्लियर हो रहा है अच्छे से। Yes. Organelles, the Golgi apparatus is also involved in the formation of cell. अब जो सेल्स के ऑर्गेनल्स wear and tear से खराब हो गए, डैमेज हो गए, कोई चीज मर गई सेल के ऑर्गेनल, तो उनको बनाने में भी क्या करता है, बादल हो रहे हैं, बाइक चल रही है, टाइम तो बहुत बुरा भाई, दोबारा पूछ रहा तो कटेगा। 5 So guys, what do you want? Should we clear the class till here today, or should we move ahead? एक क्लास और कर लें इसके बाद छोटा सा पार्ट रह गया। So but how do you have information set up information? हाँ? Like formation. देखिए, गोल्गी इज इन्वॉल्व। देखो एक चीज बनाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेगा न्यूक्लियस, लेकिन कोई केमिकल गोल्गी एपार्टस बनाएगा, कोई केमिकल एक्स ऑर्गेनल बनाएगा, कोई केमिकल, वो उन सबसे मिलके एक नया ऑर्गेनल प्रिपेयर किया जाता है बॉडी के अंदर। जो ऑर्गेनल खराब हो रहा है या डैमेज हो रहा है उसकी जगह दूसरा ऑर्गेनल। इन दिस ऑल्सो द गोल्गी एपार्टस काम करता है। सो गाइस, आज की क्लास में जितना कि आई थिंक सफिशिएंट, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किसी को भी डाउट हो, कमेंट हो में आपने लिख के दे सकते हैं, हम उसको टाइम मिलेगा तो सॉल्व। चैनल सब्सक्राइब करो ना करो मतलब नहीं, लाइक करो ना करो मतलब नहीं है, वीडियो चला के म्यूट पे रख के छोड़ दो, ठीक है भाई। 4,000 आवर्स भी तो चाहिए हमें, ठीक है गाइस, बाय।